तो हेलो 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 हेलो। तो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। एंड आज की वीडियो समथिंग स्पेशल होने जा रही है। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी बात करी गई है। वैसे जो आया है टांडे भाई का गाना, वो तो चेकआउट कर लो आप जाके पुरानी वीडियो में, क्योंकि उसका रिएक्शन ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, है ना। अब उसका टांडे भाई का रिप्लाई आया है, तो रिप्लाई भी देख लेते हैं टांडे भाई ने क्या बोला है। राम राम भाई सारे। तो सब ने पता होगा किस मुद्दे पर बात करेंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। कोशिश करूंगा कि कम समय में अपनी बात पूरी रख सकूं आपका आगे। पिछले 2-3 दिन तक सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि वो मिट ऑन पेपर गाने की वो जिस एक लाइन थी तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश कराया जा रहा है। ये तो बात है भाई, एक ही लाइन को ना तोड़ मरोड़ के पेश करा जा रहा है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप सबको पता है, आप सब सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए, है ना। रील स्क्रॉल करते हुए 2-4 वीडियो ऐसी आती होंगी। तो इस रिप्लाई में भी वैसे देख लेते हैं कि ठंडे भाई ने अपनी सफाई में क्या बोला है और उस लाइन की सफाई में क्या बोला है ना। मेरे को लगता नहीं है कि ठंडा भाई ऐसा है कि अपने देश से गद्दारी करेगा, है ना, अपने धर्म से गद्दारी करेगा। समझदार सूझवान पढ़े लिखे लोग, उनको पता है कि भाई सोसाइटी के किन इश्यूज पर हमने बात करी है। लेकिन कुछ 1% लोग हैं जो उसको समझना ही नहीं चाहते भाई। अब पता नहीं, शायद उनकी रोजी रोटी ही इन सब ढकोसला तो चलती हो, या फिर वो समाज में टिके ही आम जनता थी पागल बना के रहना चाहते हो। तो हमें तो नहीं समझ आया भाई। 2021 में शायद मैंने आखिरी गाना कराया था ट्रू इन्हीं सोसाइटी इश्यूज पर। आज 2025 आ गई, साल गुजर गए 4। इसीलिए मैं इन मुद्दों की नहीं छेड़ता भाई, क्योंकि जिस तरीके से हम अपनी बात रखेंगे ना, ये समाज उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। बात तो सही है। वैसे चाहते तो ये थे, ये सोचते हैं कि सिर्फ म्यूजिक का काम है हमारे को एंजॉय करना, है ना, कुछ सिखाना। बट यार, आप म्यूजिक से गलत चीजें भी तो सीख रहे हो ना। कितनी गलत चीजें सीख रहे हो आप म्यूजिक से। आप आसे पासे देख लो, आप खुद में देख लो, आप में खुद कितने चेंजेस आ गए म्यूजिक करके, है ना। तो सिर्फ इंजॉयमेंट नहीं है, आप हर चीज को एक सीखने के वे में भी ले सकते हो ना। मैं कोई ज्यादा मतलब फिलोसफर नहीं हूँ, बट फिर भी जितना समझ आ रही है भाई की बातें, और जितना मेरे को मैं अपनी लाइफ देख के बता सकता हूँ, है ना। म्यूजिक का वालत है। इनके इर्द गिर्द सोसाइटी में जो अच्छी और बुरी चीजें हो रही है वो यूथ और नई नस्ल का आगे रखांगे, फिर कहीं जाके डोस्टोव्स्की, कार्ल मार्क्स, कृष्णमूर्ति तक इनती लेके जावांगे। लेकिन अब जो हालात देखाने लगा, यहाँ कुछ भी नहीं बदलने वाला भाई, कुछ भी नहीं बदलने वाला। बड़े जो अपने सीनियर हो गए, बुजुर्ग हो गए, जब वो पॉडकास्ट के अंदर बैठे हैं और जब उनसे कोई जर्नलिस्ट हो गया या कोई भी पॉडकास्ट वाला सवाल रखा है कहे कि भाई हरियाणवी म्यूजिक, हरियाणवी आर्टिस्टों के बारे में क्या कहना है, और जब वे अपना डायलॉग डिलीवर करने का क्यों है, बोला गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, बदमाशी चल रही है। गन कल्चर भाई, ये तो बहुत ज्यादा चल रहा है। ये ये सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, ये ना मतलब मोस्टली सारी जगह गन कल्चर वगैरह और नशे चल रहे हैं, नो डाउट। तो लगा था, रियलाइज होया करता कि यार नहीं, शायद साल में 1 या 2 गाने हमने अपने आवाम, अपने लोगों का, अपनी सोसाइटी के हित में जरूर देने चाहिए, ताकि ये अवेयर रहे, कल को अपने सवाल उठा सके, इनमें थोड़ा बहुत जिंदा रहे जमीर। लेकिन हमने लगे गया, सबसे बड़ी गलत फहमी थी वो हमारी। यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला। अगर देसी भाषा में मैं तो हमने समझाऊं, मेरे गांव का किस्सा है, ज्यादा पुराना नहीं हुआ है। तारा शायद कई जगह पर खेड़ा कहते हैं, हमारा खाड़ा कहते हैं भाई। तो उस पर जो बाबा जी बैठे थे वो चोड़ा छोड़ गए थे, वो गुजर गए थे। उनके बाद में किसी और को उस गद्दी पे बिठाया गया। थोड़ा सा वक्त गुजरा, गांव के सरकारी स्कूल में 5वीं 6वीं क्लास की लड़कियां थी, वो टीचर्स का आगे आके रोने लगी। अब एजुकेशन का रोल देखो कितना बड़ा है, पढ़े लिखे बच्चे भी समझदार किस तरीके तो हैं। तो जब उन्होंने टीचर्स थी बताया कि हम जब उड़े जावा ना धोकमाण या पूजा कर जाओ, तो बोले वो हमने बिठा हुआ और हमारे गले गलत हरकत कर। ओहो, अवेयरनेस, क्योंकि सेम टाइम पर पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगा रखी थी कि आपको गांव गांव जाना है और बच्चों को स्कूलों के अंदर गुड टच एंड बैड टच के बारे में बताना है। तो एजुकेशन ने अपना रोल प्ले करा। उन्हें लगा कि अगर हम हमारे माँ बाप को बताओ, क्योंकि कई बार क्या हो गए, जहन के ऊपर मजहब और धर्म के ऐसे गिलाफ चढ़े हुए कि आपको सही और गलत का फैसला ही नहीं करना आता। तो बच्चों को भी वही लगा कि हम घर पे बताने के बजाय हमने टीचर्स को बताएं। और वो जो डेली वेज में प्रशासन और पुलिस वाले आने लग रहे थे, तो उनकी वजह से उनका हौसला और डबल था कि वहां बताओगे तो शायद हमारी सुनवाई हो जाए। और गाँव के बुजुर्ग अच्छे थे, समझदार थे, तो जब प्रशासन, टीचर्स और सब ने मिलके उस चीज का पता करा, तो यह हरकत मेरे गांव में 10 से 12 बच्चियां गल हो रही, 10 से 12 10 से 12 लड़कियां गल है।
तो जो लाइन मैंने लिखी ना, कूटदा, मेरे गांव के लोगों ने उसी तरीके तो प्रशासन का हवाला कराया था उसकी। तो जो कुछ मैंने देखा है भाई वही लोगों के सामने रखा है मैंने। वो सारी लुधियानवी साहब का शेर है कि जो कुछ भी तजर्बा दो हवादस की शक्ल में मुझको मिला है वही जमाने को वापस लौटा रहा हूं मैं। इसमें मैंने नया के ऐड ऑन कर दिया। मेरे गांव से 3 गांव छोड़ के है भाई, बेचारी का घर वाला एक्सीडेंट में मर गया, एक लौती बेटी थी, पूरी जिंदगी गुजर गई, लोगों के बड़े जमींदारा का कासन माल दी के दिहाड़ी कर दी की, चंद पैसे जोड़े थे, पैर के अपना भगवान रंग और घर आ गया, बोले माई रोटी दिए, जब रोटी पकड़ाने लगी आंखें में मिर्च मार के और बांध के सब कुछ लूट के चले गए। ठीक तो है यार, जरूरी थोड़ी ना आप हाई लेवल देख रहे हो यार। सारे बाबा जी को है ना, जैसे बहुत सारे बाबा हो गए अपने है ना, जो पूजनीय है हमारे लिए, वो पूजनीय है, वो नो डाउट। और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ मेरे को नहीं बोला है। फर्क उन्हें पड़ रहा है जो पता है कि हाँ मैं फेक हूँ, है ना। तो नॉर्मल सी बात है यार, अगले ने जो देखा है अपनी लाइफ में, अपने हालात में, है ना, वही अगला बोल रहा है यार। उसमें क्या फर्क, मतलब क्या गलत क्या कह दिया मेरे को? आप ही हो, आप जो देख रहे हो, आप वो नहीं बोलोगे क्या? नॉर्मल सी बात है यार। के वजह भाई उसका इस समय इन मुद्दों पे बात कर रहा हूं मैं, जो तरीके से जिस तरीके से तारा आगे वो चीज पेश करी गई है उन पर बात कौन करता है भाई सही मैं। बात है यार। और दुख हो जब मेरे अपने लोग इन चीजों पर लड़न लग रहे हैं आपस में। हद है यार तुम लोगों की, तुम तारा समझ में को नहीं आने लग रही कि एक आर्टिस्ट क्या कहना चाह रहा है अपने शब्दों का वालद है। खैर फिर भी ये मेरे अपने लोग हैं, इनका दिल रखने खातर ला लो चाहे भाई, इस चीज को मैटर को बंद करने के लिए हम वो जिस लाइन का आपत्ति थी ना मेरे अपने लोगों थी, हम उसकी चेंज करने लग रहे हैं भाई, ठीक है। लेकिन विचार वही रहने हैं अभी भी। आप सुनोगे थोड़े बेहतरीन तरीके तो आपकी दिए गए हैं अक्सर जिन। मेरे ख्याल से बोलना गलत बात नहीं है, मेरे ख्याल से आप किस तरीके से बोल रहे हो वो मायने रखता है। आपने डायरेक्ट बोल दिया ना किसी चीज को, तो वो सोसाइटी या लोग गलत ले जाएंगे। आपने कोई प्यार से वो चीज बोल दी ना, और उसके खिलाफ है वो चीज, तभी वो मान जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा मतलब इशू है कि हाँ, वे ऑफ टॉक सही होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे भाई ने सीधा डायरेक्ट गाने में ही बोल दिया था, हाँ, तो क्या पता वो लोगों को चीज ज्यादा बुरी लग जाए ना। लोगों को क्या मतलब, मेरे ख्याल से 70-80% लोगों को बुरी लगी है वो चीज, है ना, क्योंकि वो काफी हाई लेवल बाबा जी को बोला उन्होंने। वो नो डाउट वो जो है उन्हें फर्क नहीं पड़ा है, और ना उन्हें फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो मतलब यार एक होता है ना कि एक वो सही है अपनी जगह पे, और वो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ मैं ठीक हूँ अपनी जगह पे, वो है ना। फर्क उन पापा को पड़ेगा जिन्हें पता है कि मैं गलत हूँ, है ना। चीजों पर सोसाइटी या जिन भी मेरे अपने भाइयों की दिक्कत हुई थी ना कि ना यह बात गलत है, ठीक है भाई, आप अगर उसको नहीं समझ पाए, मैंने वो वापस ले ली, वो चीज रख दी मेरे पास, आपको और बेहतरीन तरीके से वो चीज सामने रख दी। अब देखूंगा कितने लोग मेरे हक में बात करना आवेंगे। आपको उस वह गोली है ना जो उस पर थोड़ी सी चाशनी लगा के दे दी है, वो निगलने में आसानी हो जाओगी आपको। 24 से 48 घंटे में, आई थिंक वो फाइल आज सबमिट करी है हमने, 24 से 48 घंटे में आप लोगों का सामना होगी वो। तो सुनना भाई, आपको शायद अब सुनने में बहुत अच्छी लगे वह चीज। वो मंटो का कहा हुआ है कि सच को चाहे शक्कर की चाशनी में डुबो के पेश कर दो, सच सच ही रहेगा दोस्तों। हाँ, मगर आपको समझाया गया जिन इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, आपको जिस तरीके से वह पेश कर दी गई कुछ लोगों का वालत है, शायद उसकी वजह से आप लोग मेरी बात नहीं समझ पाए कि मैं तुम लोगों को कहना क्या चाहता हूँ। अब जब आएगा नए तरीके से 2-1 दिन में, आपको अब समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ तुम लोगों की। तुम मेरे अपने लोग हो भाई, और मेरे को क्या पड़ी है यार, क्या पड़ी है मेरी थी कि मैं तारे वाला माथा मारूं। नो, कमर्शियल म्यूजिक कर रहा हूँ मैं पिछले 4 सालों से, लेकिन चिंता थी, फिक्र थी मेरे इन लोगों की, तरस आओ इन लोगों को। मैंने जब डिग्रियां उठा के PhD होल्डर चपरासी की लाइन में लाके दुख हुआ है मैंने, जब अनपढ़ता और इतने अनपढ़ लोग हैं कि उन लोगों में अपना भगवान तलाश कर ले जो लोगों के बाद में पोल खुल दिया है। दुख हो, मन तरस आओ इन चीजों पे। जब जाके मैंने बातें उठाई इन मुद्दों पे, उस गाने के अंदर 3.5 मिनट का गाना, उसमें 36 मुद्दे और उठा रखे हैं। किसी एक भी जिन लोगों ने इसकी खिलाफत करी है, किसी भी एक इंसान ने आके उनमें से किसी भी और बात के ऊपर ये नहीं कहा कि तूने बाकी सब बातें बहुत सही कह रखी है, एक मुद्दा ही गलत है। तो उनकी नजरों में कोई नहीं करी। They were just pointing out only one thing. Why? Because they want to keep themselves as a religious hero in this society. हमने करी है भाई, हमने करी है। मेरी पुरानी वीडियो खोल के देखो, हमने करा है। नॉर्मल सी बात है,
जितने भी भाई ने शब्द बोले अपने वीडियो में, किसी के भी रिलेटेड हमने सपोर्ट करा भाई को, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ वे में सपोर्ट नहीं करा जो हमें पसंद नहीं है। नॉर्मल सी बात है यार, जो हमें अच्छा नहीं लगेगा हम कैसे सपोर्ट करते हैं। भाई वो नहीं है ये लोग, सबको पता है कि क्या पाखंड हो रहा है यार अपने समाज के अंदर। खैर आपके सामने आ जाओगी भाई, 2-1 दिन में सुन लेना भाई उसको। हाँ, और इससे ज्यादा तो क्या ही बताऊं भाई, यूथ से इतना ही कहना है, गेट एजुकेशन, अपनी क्राफ्ट पर अपनी स्किल्स पर काम करो एंड देन फाइंड अ गुड लिविंग भाई अपने लिए। यहाँ कुछ भी नहीं बदलेगा, किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी मजहब के लीडर्स हैं जो रहनुमा बने बैठे हैं, अपनी एनर्जी अपनी यंग एज उन लोगों के पीछे लग के बर्बाद ना करी हो। जितने भी मेरे सराउंडिंग है जिनका मेरी भाषा समझ में आवा है, सारी दुनिया सारा हिंदुस्तान का तो ठेका मैं कौन नहीं उठा सकता, लेकिन जो लोग शायद मन समझ पावे उन इतना ही कहूंगा भाई, जाट के घर बैठ के कोई लीडर आपके बाप के गलत, आपके खुद के माँ बाप के साथ भी बैठ के करने का बामण की गाली दे दे, तो अपने बाप के खिलाफ खड़े होकर आप आवाज उठाइए उसके कि नहीं ये गलत है। कोई बामण के घर बैठ के जाट न गाड़ दे, कोई गुज्जर का बैठ के राजपूत न गलत बोले, कोई राजपूत का बैठ के सैनी नहीं बोले, कभी भी इन लोगों के पीछे मत लगना, क्योंकि मैं रोज रोज तो भाई तारे गलत को नहीं मारू माथा, पता लग गया मैंने यहाँ कुछ नहीं बिगड़ना, लेकिन नेवर एवर वेस्ट योर एनर्जी फॉर रिलीजियस एंड कास्टिज्म फाइट्स। यार पढ़ना ही क्यों है ऐसे, मतलब बुद्धों में हमने पढ़ना ही क्यों है। आप अपने ग्रोथ करो, अपना काम करो आप। तो इस वीडियो पे डांडे भाई की रिप्लाई पे है ना, तो इस वीडियो पे किस किसने और मतलब वो क्या रखा है डांडे भाई को डायरेक्टली, किसी किसी मतलब बुरी लगी है बात, जरा उनकी भी देख लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं उनकी भी, है ना, क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे को भाई तो बुरा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा यार। आप सबको लगा है क्या? कमेंट्स में बता देना कि हाँ बुरा है कि अच्छा है ना। नॉर्मल सी बात है यार, मेरे को तो नहीं लगा गलत कहीं पे भी यार। अगला